गुड मॉर्निंग आंटी। मॉम, व्हाई नॉट टुडे? अच्छा ठीक है, हम आज ही जाएंगे। मॉम, थैंक यू सो मच। बेटा, मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज तुम्हारी खुशी है, और तुम्हारी इस खुशी का अक्स मैं तुम्हारे चेहरे पे वाज़े तौर पर देख सकती हूँ। मॉम, मैं सिमर से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उसे शादी करके अपनी जिंदगी को मुकम्मल करना चाहता हूँ। ऐसे ही होगा मेरी जान, ऐसे ही होगा। अरे आज ये सूरज इतनी सुबह सुबह कैसे निकल आया? आज हम जिमल के घर शहीर का प्रपोजल लेकर जा रहे हैं। ओहो, तो मियां साहिबजादे ने ये काम भी खुद ही फाइनल कर लिया है। हमें सिर्फ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए भेज रहे हैं। क्यों ऐसी बातें करके मेरे बेटे की खुशी को खराब कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। आप दोनों ने मशवरा कर ही लिया है तो भाई हम इतना ही बता दें कि लड़की कौन है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। डैड, जिमल मेरी क्लास फेलो है और उसके डैड बैंक के प्रेसिडेंट हैं हाशिम खान, और वो उनकी इकलौती बेटी है। ओह भाई, वो तो बड़े ही जबरदस्त इंसान है। मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, बड़ी आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी है। वैसे शहीर, मैं तो डर रहा था कि तुम कोई आर्टिस्ट टाइप की लड़की ना ले आओ। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि तुमने अच्छी फैमिली की लड़की चूज की है। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। हम तुमको नो कर सकते हैं भला? आज शाम को ही चलते हैं, क्यों तहमीना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। डैड, आई एम सॉरी, कभी कभी मैं आपसे बदतमीजी कर जाता हूँ। कम ऑन, बच्चों की बदतमीजियों को अगर माँ बाप माफ नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा? अगर तुम दिल से चाहती हो कि मैं कॉम्प्लेक्स से बाहर आ जाऊं तो मुझसे शादी कर लो। अरसलान ने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह दी। मैं तो उसकी सारी बातों को मजाक समझती थी। प्लीज जिमल, मेरी मोहब्बत को मत रोना, वरना मैं भी तुम्हारी तरह टूट जाऊंगा और कोई मुझे जोड़ नहीं सकेगा। अरसलान ने किस उलझन में डाल दिया मुझे। हेलो। खफा हो? पता नहीं, लेकिन मैं सॉरी नहीं कहूंगा। मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है। तुमने कॉल क्यों किया? अगर तुम्हें मेरा फोन करना अच्छा नहीं लग रहा तो मैं फोन बंद कर देता हूँ। लेकिन फोन बंद करने से पहले एक बात जरूर कहूंगा। हेलो।
आ जाएं। अरे तैमूर भाई, आप मेरे कमरे में नॉक कर कर आ रहे हैं? अमेजिंग। मैंने सोचा तुम्हारी मेहमान अंदर होगी। कौन? नाज़नीन? वो तो ऑफिस गई है। ऑफिस गई? मुझे आज ऑफिस से छुट्टी है, तो मैंने सोचा शायद उसको भी छुट्टी होगी। जी जी, ज्यादा मासूम ना बने। बताइए क्या बात है? बस यार आउटिंग का मूड है, सोचा तुम लोगों से भी पूछ लूं। वैसे भी वो कहती होगी हम लोग एक बार भी उसे बाहर नहीं लेकर गए। सोचो। भाई आप कुछ ज्यादा ही नाज़नीन में इंटरेस्ट नहीं ले रहे? तो इसमें बुराई क्या है? इसमें जो बुराई है वो आपको अच्छी तरह मालूम है। मामा पापा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। देखिए, नाज़नीन की जिंदगी में वैसी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अब आप प्लीज और प्रॉब्लम्स के लिए क्रिएट मत करें। तुम फिक्र मत करो, मैं उसकी सारी प्रॉब्लम्स दूर ही तो करना चाहता हूँ। वो मेरी फ्रेंड है और मुझे अच्छी भी बहुत लगती है, लेकिन आप अपनी सिचुएशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? क्या मतलब? कौन सी सिचुएशन? आपका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ शहजादी से होगा और किसी से नहीं। यार अलीशा प्लीज यार, ये बात करके मेरा मूड मत खराब किया करो। अच्छा, मैं उसे ऑफिस से पिक करने जा रहा हूँ। अच्छा, और क्या कहेंगे वहां जाकर? यही कहूंगा तुमने भेजा है मुझे पिक करने के लिए, और प्लीज बीबीसी बन के सब कुछ खराब मत कर देना। उफ, तैमूर भाई आप झूठ भी बोलने लगे। कभी कभी बेजरूर झूठ बोल लेने चाहिए। ओए, जी मैं जुनैरा आपकी नेबर में ही रहती हूँ। आइए अंदर। जी थैंक यू। वो बिरयानी बनाई थी इसलिए सोचा आपको भी दे दूँ, प्लीज। ओह बहुत शुक्रिया आपका। आइए ना, अंदर आइए। नहीं थैंक यू वेरी मच। आपका फ्लैट तो बहुत फुल फर्निश्ड है, अच्छा लग रहा है। कहाँ से आई हैं आप? जी अमेरिका से। ओह गुड। तो यकीनन आपके हस्बैंड भी बैरून मुल्क होंगे? जी वो असल में मेरा वहाँ पर दिल नहीं लगा, तो अभी बच्ची छोटी थी, हम दोनों को उन्होंने यहाँ भेज दिया। अच्छा, तो आप अकेली रहेंगी यहाँ? नहीं नहीं, वो चक्कर लगाते रहेंगे, मैं भी चक्कर लगा लिया करूँगी थोड़ी बड़ी हो जाए तो। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, मैं चलती हूँ। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बिला झिझक आपने मुझे कहना है। आइए चाय तो पी लीजिए। नहीं थैंक यू, फिर इंशाल्लाह आऊंगी और खूब ढेर सारी हम बातें करेंगे। ठीक है, शुक्रिया जी। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। चलो कल मिलते हैं फिर, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। एक्सक्यूज मी। आप यहाँ? जी, आपकी फ्रेंड की खास इंस्ट्रक्शन थी आपको पिक करने की। लेकिन मैं खुद भी आ सकती थी। एक्चुअली आपकी फ्रेंड मुझे फारिग नहीं देख सकती और भेज दिया। आप आए ना प्लीज। जी। अरे आप आगे साथ बैठे ना, मुझे खुशी होगी। आए ना प्लीज। सच मानिए तो हमें यहाँ आपके पास आकर बहुत खुशी महसूस हो रही है, और अपने बेटे की चॉइस पर फख्र भी महसूस हो रहा है कि आप जैसे अच्छे लोगों के पास उसने हमें भेज दिया। अरे आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। वैसे आपकी बेगम साहिबा को कौन नहीं जानता। आप लोग माशाल्लाह खुद एक बहुत बड़े और बहुत सुलझे हुए ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इन बच्चों की वजह से दो फैमिलीज आपस में मिल रही हैं। शहीर हमारा इकलौता बेटा है, और हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो या तो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, मगर उसे आर्ट का बड़ा शौक था। तो कोई बात नहीं, जो स्ट्रॉन्ग फैमिलीज होती हैं उनमें अगर बच्चे अपने शौक पूरा कर ले तो कोई हर्ज की बात नहीं, बल्कि ये तो अच्छी बात है। मैंने जिमल की बहुत तारीफें सुनी हैं, मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है वो।
मैं उससे मिलकर बहुत खुश होंगी। कहाँ है वो जरा मार्केट तक गई है, कुछ शॉपिंग करनी थी उसे अपनी, अभी आ जाएगी बस। वैसे उसे मालूम था कि आप लोग आ जाएंगे? नहीं नहीं, शहीर ने जिमल से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। शहीर का कहना था कि प्रॉपर तरीके से प्रपोजल ले जाया जाए तो ही अच्छा है। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल के बच्चे भला कहाँ सोचते हैं ऐसे। हमारा शहीर आम नौजवानों से कुछ मुख्तलिफ है, कम गो, संजीदा मिजाज। और यकीन माने तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आता कि वाकई शहीर ने जिमल को पसंद किया। क्यों? भाई वो इतना कम गो है, इतना रिजर्व सा लड़का है, हमसे खुलकर बात नहीं करता, और माशाल्लाह से उसने जिमल को पसंद भी कर लिया और रिश्ते के लिए हमें भेज भी दिया। मुझे यकीन है कि जिमल बहुत अच्छी बच्ची होगी। जी बहुत शुक्रिया। असल में हमारी बेटी जमल भी एक बहुत अच्छी इंसान है, और यकीनन इसमें आपकी तरबियत का बहुत अमल दखल होगा। अरे तरबियत का तो अमल दखल होता ही है, लेकिन जब अल्लाह तख्लीक करता है ना तो बाज़ खूबियाँ वो डाल देता है, जैसे अच्छा दिल होना और किसी के बारे में अच्छी सोच रखना। ये चीज़ें हर किसी में नहीं होती। माशाल्लाह, फिर तो हम बहुत लकी हैं कि जिमल जैसी बच्ची हमारी बेटी बनेगी इंशाल्लाह। आप लोग प्लीज चाय तो लेना, ठंडी हो रही है। जी, ठंडी जरूर। हो रही है। आप भी लेना प्लीज। जी जरूर। वैसे वो शख्स बहुत ही बदकिस्मत होगा। कौन? वो जिसने आपको छोड़ दिया। आप तो प्यार करने और दिल में बसाने के काबिल। वो शख्स अंधा ही होगा जिसे आप दिखाई नहीं दी, वरना आप तो अंधेरे में भी दिखाई दो। कोई रोमांटिक सॉन्ग हो जाए। What do you say? मेरे हर सफर की है तू ही मंजिल। वैसे शहीर के पेरेंट्स मुझे खासे अच्छे और माकूल लोग लग रहे थे। हाँ, काफ़ी सुलझे हुए और ख़ानदानी लोग लग रहे थे। तुम एक काम करो, जिमल आए तो उससे पूछना, अगर उसे कोई एतराज़ नहीं है ना तो मेरा ख्याल है कि बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। ये क्या बात हुई भाई? जाहिर सी बात है, दोनों एक साथ पढ़ते हैं तो कोई बात होगी, जब भी तो वो रिश्ता लेकर आए। मगर हाय मॉम, हाय डैड। हेलो। हेलो। बड़ी देर कर दी शॉपिंग में? हाँ, आज की चीजें ले ली थी मगर वो शॉपिंग में देर हो गई। थक गया मेरा बच्चा। अच्छा, वैसे अगर तुम अभी आ जाती थोड़ी देर पहले तो शहीर के पेरेंट्स आए हुए थे, उनसे भी मुलाकात हो जाती। शहीर के पेरेंट्स आए थे? हाँ, तुम्हारा प्रपोजल लाए थे शहीर के लिए। मेरा प्रपोजल? क्यों, तुम्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है क्या? नहीं, लेकिन मैं शहीर से नहीं शादी करूंगी। बेटा, वो तो अच्छे शरीफ और माकूल लोग हैं, तुम्हारे साथ पढ़ता है और शहीर तुम्हें इंटरेस्टेड भी है, तो फिर इनकार करने की कोई माकूल वजह है? हाँ, मैं उसे पसंद नहीं करती। पसंद नहीं करती तो किसी और को पसंद करती हो क्या तुम? मैं अरसलान को पसंद करती हूँ। पापा, मामा, मैं उसी से शादी करूंगी। क्या वो उस काबिल है कि तुम उससे शादी करो? माँ, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है। क्या कह रही है ये लड़की? आपकी भी बेटी है,
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब चाहिए उससे बात कीजिए। नहीं, मेरे ख्याल अभी बात करना मुनासिब नहीं है, बाद में बात करूंगी। ठीक है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। बस अल्लाह करे सब ठीक हो जाए, जो भी हो अच्छा ही हो। हेलो, बोलो। अरसलान, मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला तुम्हारे फेवर में कर दिया। रियली? कसम से मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीन तो किसी को नहीं आ रहा और ना आएगा। तो तुम्हारे पेरेंट्स? वो खुश नहीं है। और तुम? जाहिर है ये मेरा फैसला है, मुतमईन हूँ, तभी तो ये फैसला किया मैंने। काश मैं इस काबिल होता कि तुम्हारे घर वाले मुझसे रिश्ता करते हुए थोड़ा बहुत तो खुश होते। मगर जो बातें इंसान के बस में ना हो, उनके लिए काश, मगर और शायद जैसे लफ्ज कह के ना अपने आप को मजबूर साबित मत करो। बी कॉन्फिडेंट। तुम्हारा यही कॉम्प्लेक्स मैंने ख़त्म करना है। एक बहुत कामयाब इंसान बनता देखना है। तुम देखना, मैं तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस पर उतर कर दिखाऊंगा। इतनी मेहनत करके कामयाब बनूंगा ना कि तुम्हें मेरे साथ पर फख्र महसूस होगा। वो तो मुझे अब भी है। मैं जानती तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और एक अच्छे इंसान की अच्छाई का कोई नेमो बदल नहीं है इस दुनिया में। दिल खुश कर दिया तुमने। अल्लाह तुम्हारा भी दिल यूं ही हमेशा खुश रखे। अरसलान, प्लीज इस बात का ख्याल रखना। रोशनी, शही, किसी भी कॉलेज फ्रेंड को अभी हमारी शादी का नहीं पता चलना चाहिए। शादी? हाँ, हम बहुत जल्दी शादी कर रहे हैं। क्या? लेकिन हाँ अरसलान, अभी यही ज़रूरी है, वरना लोगों की बातें दिलों में बहुत जल्द दरारें डाल देती हैं। बाकी बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके स्वीटहार्ट, अब तो कह सकता हूँ ना। बाद में बात करते हैं। बाय। अरे नाजी, 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 क्या क्या हो गया? नाजनीन का है? अब वो भाई, तैमूर भाई, नाजनीन, तैमूर भाई, क्या हो गया? मुझे उससे बात करनी है। कौन सी बात? एक बात करनी है, तुम जाओ। भाई प्लीज उससे कोई ऐसी वैसी बात मत कीजिएगा। मुझे ट्रस्ट नहीं करती तुम। नाज़नीन, मेरा यकीन करें, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत होने लगी। मोहब्बत का नाम ना लीजिए, मुझे इस लफ्ज़ से ही नफरत है। मेरी मोहब्बत देखकर प्यार हो जाएगा इससे। हिम्मत नहीं है मुझ में। आजमा कर देख लो। किसी को नहीं आजमाना चाहती, मेरा हाथ छोड़िए। ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, बल्कि
आज एक बंदा बाजार में मिठाई मांग रहा था, देख तेरे लिए भी लाया हूं। मेरा सोना पुत्र, कितना ख्याल है ना तुझे अपनी माँ का। क्या हुआ? हे गुड्डी, मिठू, है देख तो, ये अपनी रानी ने। ये तो अपनी रानी लग रही है। नहीं अम्मा, ये रानी नहीं है। हमने इसकी बड़ी बड़ी तस्वीरें देखी थी। बता ना मिट्टू। अम्मा, हमने इसकी बड़ी बड़ी तस्वीरें देखी थी। अम्मा, ये बहुत बड़ी है, रानी ऐसी नहीं हो सकती। रानी तो 2-2 रुपए मांगने वाली फकीर थी ना। तुम दोनों चाहे जो मर्जी कहो, माँ की नजरें ना कभी तोखा नहीं खा सकती। माँ सदके, रानी है अपनी, रानी है मेरी। अब रानी का छोड़, तू मिठाई का, तेरे लिए मैं लाया हूँ। चल देख अपने कितने हैं। देख कितनी सोहनी लग रही है। मैं सिमल से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उसे शादी करके अपनी जिंदगी को मुकम्मल करना चाहता हूँ। ऐसे ही होगा मेरी जान, ऐसे ही होगा। मामा आप आ गई। कैसी लगी आपको? हाँ बताएं ना, जिमल कैसी लगी? अगर वो घर पर होती तो हम उससे मिलते, उसे देखते, उससे बात करते। खैर, तुम ये रिश्ता डन समझो। रियली? वो कैसे? बस जिम्मल इस रिश्ते को हाँ कर देगी तो समझो शादी पक्की। हाँ, जिमल इनकारी क्यों करेगी? तुम ऐसा करो कि एक बार फोन करके उससे बात कर लो। ओके। उसका तो फोन ही ऑफ जा रहा है। कोई बात नहीं, बाद में फोन कर लेना। वैसे ये शादी पक्की है। थैंक यू मामा। जिमल, मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि तुम अपने शादी के फैसले में अपने माँ बाप को शामिल नहीं करोगी। पहली शादी आप लोग की मर्जी से हुई थी, तो हो गई थी आप लोग की ख्वाहिश पूरी। जो हुआ उसे भूल जाओ, मैं अब की बात कर रही हूँ। माँ, मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं अब से उसी शख्स से शादी करूंगी जो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। तो शहीद में क्या प्रॉब्लम है? क्या बुराई है उसमें? अरे उसके पेरेंट्स को देखकर अंदाजा होता है कि वो बिल्कुल हमारे स्टेटस के मुताबिक हैं और तुम्हारी सोच के मुताबिक। नहीं मामा, वो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं। तो वो लड़का अरसलान, वो तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक है? खुदा का खौफ करो, एक ऐसे लड़के को पसंद करने जा रही हो जिसका ना ही कोई खानदान है, ना ही कोई फ्यूचर। वो भला तुम्हें कैसे खुश रख सकता है? हाँ, मेरा दिल कहता है कि वो मुझे हमेशा खुश रखेगा। तुम्हारा दिल तुम्हें बहका रहा है, समझ आई? अरे एक ऐसा लड़का जिसकी ना ही कोई पर्सनैलिटी है, एक स्टोर कीपर का बेटा है वो, ना ही कोई इसका स्टेटस है, कैसे खुश रखेगा वो तुम्हें? एक फैसला आप लोगों ने किया था ना मामा, अब ये फैसला मुझे कर लेने दीजिए। बहुत अच्छी तरह से बहकाया उस लड़के ने तुम्हें। हाँ, और जाहिर है उसे इतनी अमीर कबीर बेवकूफ खूबसूरत लड़की कहाँ मिलेगी? और मामा, जो कुछ भी हो जाए, आप लोगों ने मेरा ये फैसला तो मानना होगा। प्लीज प्लीज। तुम नहीं मानोगी, फैसला तो तुम कर ही चुकी हो, तो जाहिर है आप हमारी बात क्यों सुनोगी? ठीक है, तो फिर हमें भी अपना फर्ज पूरा करने दो। कह दो जाकर अरसलान से कि कल मैं और तुम्हारे बाबा उसके घर जाएंगे। थैंक यू मामा।
हक 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 रख बुज़दिल नामराद उससे मिले बगैर ही लौट आया। पागल बेवकूफ। हाँ वो मुझे मिलने नहीं दिया गया। किसने तुझे मिलने नहीं दिया पागल? डट कर खड़ा हो जाता तो कौन तुझे रोक सकता था? आशिक होवे ते इश्क कमावे, दिल रखी वांग पहाड़ा हूं, मगर तू बुज़दिल निकम्मा हट हराम। जा दबा जा यहां से, चला जा। फकीर साहिब, मेरा दिल पहले ही बहुत दुखी है, आप तो इस तरह मत दुत्कारिए। उसका दिल समंदर है, समंदर। लगा दे छलांग उसमें। गोता खाकर बाहर निकल आया तो बेड़े पार। आप दुआ करें ना मेरे लिए। क्या दुआ करूं कि तुझ में मोहब्बत आ जाए? पागल, हिम्मत तो यहां से आती है, यहां से। जा 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 जा। और सुन, उससे मिलकर ना आया तो यहां भी मत आना। जा दबा जा जा जा। रात अंधेरी मुश्किल पेंडा, से आवन ठुड्डे गू। रात अंधेरी मुश्किल पेंडा, से आवन ठुड्डे गू। हक 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 हक। आपको रहने के लिए अलग अपार्टमेंट दिया जाएगा जहां आप बच्ची के साथ रहेंगी। हर माह बाकायदा खर्चा मिलता रहेगा, मगर याद रहे कि इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। हमारी भी एक शर्त माननी होगी। हम भूल जाएंगे कि हमने आपसे कोई रिश्ता कायम किया, और पाकीज़ा को भी हरगिज नहीं बताएंगे कि उसका बाप कौन है। लेकिन आप वादा करें कि आप हमें तलाक नहीं देंगे। नाज़नीन, एक बार मुझ पर एतबार करके तो देखें, सारी फिक्रें दूर हो जाएंगी। आप यहाँ क्यों आए हैं? नाज़नीन देखें, मैं आपको उदास नहीं देख सकता। आप एक बार मेरा यकीन करके तो देखें, मैं आपकी जिंदगी से सारी तकलीफें दूर करके आपकी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगा। इतने बड़े दावे ना कीजिए। मेरे लिए जमीन पहले ही बहुत छोटी पड़ चुकी है, तो जीने की ख्वाहिश भी नहीं रही। मैं वादा करता हूँ नाज़नीन, मैं जिंदगी और इसकी खुशियों पर आपका एतमाद दोबारा बहाल करूंगा। मैं वादा करता हूँ। नाज़नीन प्लीज एक बार मुझ पर यकीन करके तो देखें, मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा, कभी नहीं। क्या आप मुझ पे तरस खा रहे हैं? अगर प्यार करना तरस खाना है तो आप भी मुझ पर तरस खा सकती हैं। मुझे कभी बुरा नहीं लगेगा, कभी नहीं।
सिर्फ आपको अपनी दिल की धड़कनें सुनाना चाहता हूँ। हर तरफ आप ही आप है, बस आप ही आप है। दोनों इस हद तक आगे बढ़ गए। माय गॉड। अलीशा। अरे मम्मा आइए। हाँ बेटा, तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं। अलीशा बेटा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुमने नाज़रीन को घर लाके कोई गलती की है? क्यों मम्मा, क्या कोई बात हुई है? भाई तैमूर उसकी तरफ बहुत ज़्यादा माइल है, और ये मैं ही नहीं, तुम्हारे पापा भी महसूस कर रहे हैं। तो मम्मा इसमें तैमूर भाई की गलती है? क्या वो नहीं जानते कि वो शहजादी से मंसूब है और हमारे खानदान में रिश्ते बाहर नहीं किए जाते? औरत की खूबसूरती मर्द के दिल को किस वक्त और किस जगह अपनी शहर में जगड़ ले, कोई कुछ नहीं कह सकता। और फिर नाज़रीन की खूबसूरती हर वक्त उसके सामने। शहजादी से तो वो शायद ही कभी मिला हो, वो लोग गांव से कम आते हैं। तो आप क्या चाहती, मैं क्या करूं? मेरा दिल बहुत डर रहा है। तुम्हारे चचा दबीरुल हसन को अगर इस वाक़े की भिनक भी पड़ गई तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। कुछ सोचो कि किस तरह से नाज़रीन को यहाँ से रुखसत किया जाए। मैं ही जबरदस्ती उसको हॉस्टल से लाई थी, मुझे क्या मालूम कि तैमूर भाई। खैर, कुछ ना कुछ तो करना होगा। देखो, हमें सबसे पहले अपना घर बचाना है। उसकी वजह से जो तुम्हारा रिश्ता फुप्पो के घर में तय हुआ है वो खतरे में पड़ सकता है। आमीन। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। जब तक आपसे मुलाकात ना हो जाए दिल पर बोझ सा रहता है। आपकी याद अब सताने लगी है, और जब तक आपका कलाम आपको ना सुना हो तसल्ली नहीं होती। अव्वल हम सना इलाही जो मालिक हर दा, उसदा ना चितारन वाला, हर मैदान ना हरदा। मियाँ, मोहब्बतों का तो सिला दिया ही नहीं जा सकता, सिर्फ शुक्रिया अदा किया जा सकता है। मेरी कब्र पर मेरी मग़फ़िरत की दुआ जरूर करना। मरने के बाद गुनाहगारों को मग़फ़िरत की दुआ की बहुत ज़रूरत होती है। जी बाबा जी। बाबा जी, या अल्लाह, बाबा जी पर अपना खास करम फरमाना, उनकी मग़फ़िरत करना। आमीन।
या अल्लाह मेरे बच्चे को बचा ले, सरकारी से बचा ले, इसके सारे जिस्म में जहर फैल चुका है। क्या हुआ इसे? इसने चूहे मार गोलियां खा ली है, टॉफी है समझ के। बेटा बेटा इसे फौरन अस्पताल लेके जाइए ना। मैं भी एक नर्स हूँ, मैंने डॉक्टर से कह के इसकी दवाई मंगवा ली थी, लेकिन वहाँ जाते जाते कुछ हो ना जाए, आप दुआ करें इसके लिए। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। आप बड़े शाहजी के साथ रहें, कुछ तो फैज हासिल किया होगा आपने। आप दुआ करें, कोई अल्लाह का कलाम पढ़े, अल्लाह बेहतर करेगा। दुआ करें, दुआ करें शाहजी, दुआ करें आप।